हेलो स्टूडेंट्स, डेली डोज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या, एपी, है ना। एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले ये समझना जरूरी है एपी का रोड मैप है क्या, एपी का रोड मैप है क्या। बच्चों को पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म क्या होता है, बच्चों को पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बच्चों को पता होना चाहिए जनरल टर्म होता क्या है, ठीक है ना। एन टर्म कैसे निकालते हैं, एन टर्म कैसे निकालते हैं कोई सी भी टर्म को, है ना। या हम एपी का सम कैसे निकालते हैं, है ना। आज मैं आपको ये छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। आ जाओ। जैसे ये 5 है, बहुत प्यारा एग्जांपल लेता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल ले रहा हूँ। 10, 15, 20। बच्चे कह रहे हैं ये सर 5 का टेबल क्यों लिख रहे हैं भैया, है ना। एपी में क्या कुछ सीरीज बनती है, और वो भी एक होता है लॉजिकल, एक होता है इलॉजिकल। ये कुछ लॉजिकल सीरीज बनती है ना। अब तुमने देखा फर्स्ट टर्म पता है कैसे बोलते हैं, ये सारी अपने आप में पहले तो टर्म कहलाते हैं, सारी अपने आप में क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। जो पहले आ रहा है उसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो दूसरे नंबर पर आ रहा है उसे सेकंड टर्म, जो तीसरे नंबर पर आ रहा है थर्ड टर्म, जो चौथे नंबर पर आ रहा है फोर्थ टर्म, जो पांचवें नंबर पर आ रहा है उसे फिफ्थ टर्म। ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये पहली बात समझ में आ गई, ये सब अपने आप में क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। सब अपने आप में क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, इसे मैं T1 लिख सकता हूँ, इसे मैं T2 लिख सकता हूँ, इसे मैं T3 लिख सकता हूँ, इसे मैं T4 लिख सकता हूँ, इसे मैं T5 लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखो फर्स्ट टर्म, इसका मतलब जो पहले आ रहा है ना उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मतलब T1। और T1 को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए से किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ मेरा जो T1 है या जो मेरा ए है वो क्या है, 5 है। जो मेरा T1 है या मेरा ए है, जो मेरा फर्स्ट टर्म है, वहाँ कुल मिला के जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 5 है। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। अब देखो जो मेरा सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, अभी इसे बताएंगे। पहले देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1। आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटाना, है ना। तो यहाँ डी कैसे निकालेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5। कैसे भी कर लो, डी हमेशा सेम आएगा। आगे वाले में से पिछले वाले को घटाना है। आगे वाले में से 25 में से किसे घटाएंगे, 20 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कहीं से भी ले लो। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब डी कैसे निकालते हैं, T4 माइनस T3 लिख लो, या डी कैसे निकालेंगे, T5 माइनस T4 लिख लो। तो डिफरेंस निकालना आया या नहीं आया। डिफरेंस का ही मतलब क्या होता है, माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो माइनस कैसे करेंगे, आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है, ठीक है। अब देखो जनरल टर्म और फाइंड द एन टर्म पे करते हैं अब बात। अब समझते हैं जनरल टर्म और एन टर्म क्या होता है। देखो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, यहाँ समझो, मैंने बताया फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे भैया, ए प्लस डी से, क्योंकि इसमें डिफरेंस जुड़ा हुआ होता है ना भाई, आगे वाले टर्म में डिफरेंस जुड़ा हुआ होता है। अब ये थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस 2D। T4 कैसे निकालेंगे, ए प्लस 3D। T5 कैसे निकालेंगे, ए प्लस 4D। अब देखो यहाँ कोई सीरीज बननी है नहीं बननी, एक सीक्वेंस नहीं बनना। अगर मैं T5 निकाल रहा हूँ तो एक कम करके लिख रहा हूँ, ए तो सब में आ ही रहा है, ए तो सब में आ ही रहा है, प्लस 4D एक कम करके। भैया T4 निकालना, ए तो आ ही रहा है, प्लस 3D। T3 निकालना, ए तो आ ही रहा है, प्लस 2D। T2 निकालना, ए तो आ ही रहा है, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1D, है ना। T1 निकालना, ए तो आ ही रहा है, प्लस 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0D। और 0 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो यहाँ इनडायरेक्टली क्या बच रहा है, एक तरीके से ए ही बचता है। आपको कोई सा भी टर्म निकालना है भैया, T101 निकालना है तो तुम्हें पता भैया ए आएगा और प्लस आएगा, इसमें से एक माइनस करके लिखना है तो कितना आ जाएगा, 100D। ये मान लो T51 निकालना है तो तुम्हें पता है ए प्लस तो आएगा, एक कम करके लिखना है तो कितना आ जाएगा, 50D। अबे भैया मुझे TN निकालना है, मुझे क्या निकालना है, TN निकालना है। तो TN ए प्लस, ये तो आएगा ही आएगा, इसमें से एक कम करके लिखना है। एक कम करके लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा N-1, और ये रहा मेरा D। इसे क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, है ना। और एन टर्म को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने क्या बोला, इसे क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, एक तरीके से Tn इजिकल टू ए प्लस N-1D।
और टर्म कैसे निकालते हैं, है ना, फाइंड द nth टर्म। तो Tn निकालने का फॉर्मूला भी क्या होता है, यही होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कुल मिला के दोनों जनरल टर्म बोले जब भी लिखना है ना, और ये क्या होता है, जनरल टर्म को हम फॉर्मूला बना देते हैं एन टर्म का। अब क्या होता है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। एक होता है एस एन, एक फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे समझने के लिए प्ले बटन पे क्लिक करें, वहाँ पूरी लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई है। अब एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, सर इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है, समझो। भैया एक बच्चा आया मेरे पास, या कल तुम कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, तुम्हारी बेसिक सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए बेटा, 1 लाख रुपए। और मैंने कहा तुम्हारी जो सैलरी है हर साल 10,000 रुपये बढ़ेगी, हर साल 10,000 रुपये बढ़ेगी। तो भैया नेक्स्ट साल कितनी हो जाएगी, 1,10,000, फिर उससे अगले साल 1,20,000, फिर उससे अगले साल 1,30,000। तुमने देखा ये बेटा, देखो एपी बनना है नहीं बनना है। फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 1 लाख, सेकंड टर्म 1,10,000। तुमने देखा इसमें डिफरेंस कितना बनना है, 10,000 का डिफरेंस कितना बनना है, 10,000 का। यस सर ये तो एपी है। एपी कैसे पता चलता है, जिसका डिफरेंस आता है सेम, जिसका डिफरेंस क्या आता है सेम, वो क्या होता है एपी होता है। जिसका डिफरेंस सेम नहीं आता वो एपी नहीं होता है। तो तुमने देखा हाँ एपी का यहाँ पर यूज है। ये मेरी बात समझ में आई नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जब आप मेरी वीडियो देखोगे है ना तो आपको पता चल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ।